मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं। अभी जैसा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपका योग पार्ट 1 योग से संबंधित कुछ जानकारियों को शेयर किया था। फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में योग से संबंधित कुछ बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो योग जो आपका है, योग का उद्देश्य क्या है, तो देखा जाए एम्स ऑफ योगा क्या है उसको देखते हैं कि एम्स ऑफ योग अर्थात योगा का एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, योगा के उद्देश्य क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं, और देखा जाए सबका एक निचोड़ एक मतलब देखा जाए एक शब्दावली इसके लिए देखा जाए जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, उसको देखेंगे और बारी बारी से सबको देखते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व योग दिवस इंटरनेशनल योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई, किसके मतलब प्रयासों से हुई, ये सब हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया है। योग का इतिहास बताया था और योग के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ थीं, योग किस शब्द से बना है और किस धातु का मतलब संस्कृत भाषा का युज धातु से बना है, ये सब मैं बता चुका था, कुछ परिभाषाओं को बता दिया था। अब देखा जाए योग के जो उद्देश्य होते हैं, योग के अर्थात एम्स ऑफ योगा का देखा जाए तो योगा का एक उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य होता है शारीरिक उद्देश्य, अर्थात शारीरिक उद्देश्य एक होता है जिसमें अगर देखा जाए मानव के शरीर का विकास करना, जिसमें क्या होता है शारीरिक विकास करना, क्या होता है शारीरिक विकास करना अर्थात फिजिकल डेवलपमेंट। योगा का होता है एम्स होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास करना उद्देश्य होता है। अगर देखा जाए शरीर के जो अंग होते हैं, जब आप कोई किसी भी प्रकार का योग करते हैं, जब आप योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो उसमें आपके शरीर के अंगों की ढेर सारी गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों से शरीर के अंगों का उपयोग होता है और शरीर के अंगों का उपयोग और एक तरह से एक्सरसाइज या एक तरह से विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के कारण शरीर के अंगों का विकास होता है। अर्थात देखा जाए जब अंगों का विकास होगा तो शरीर के जो तंत्र हैं वो भी डेवलप होंगे और डेवलप जब होंगे सभी सिस्टम डेवलप होंगे तो आपका शरीर भी डेवलप होगा, अर्थात शारीरिक विकास होगा। तो योगा का एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे मतलब शुरू से आप लास्ट तक देखेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हों तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित आपके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। दूसरा उद्देश्य जो है आपका देखा जाए मानसिक उद्देश्य। कैसा उद्देश्य है? मानसिक उद्देश्य है। और देखा जाए मतलब मानसिक उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति का मानसिक विकास करना। क्या करना? मानसिक विकास करना। तो मानसिक विकास करना होता है मेंटल डेवलपमेंट। क्या करना होता है? मेंटल डेवलपमेंट करना होता है। मेंटल डेवलपमेंट करना होता है, मानसिक शक्तियों का डेवलपमेंट करना होता है, ब्रेन का एक तरह से को वेल डेवलप्ड करना होता है। और अरस्तु ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हालांकि हमने अभी बताया कि योग का एक उद्देश्य होता है, योग के ढेर सारे उद्देश्य हैं। ढेर सारे उद्देश्यों में एक उद्देश्य होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। जब शारीरिक विकास होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। जब शारीरिक विकास होता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जब
यानी देखा जाए योग के माध्यम से व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ, मेंटल पावर जो आपका है इसका डेवलपमेंट होगा तो ब्रेन अच्छा होगा, मेंटल एबिलिटी अच्छी होगी, अर्थात मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट करना भी योग का उद्देश्य होता है। अब आते हैं आपका सामाजिक उद्देश्य क्या है? सोशल डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, शॉर्ट में कर दे रहे हैं, मतलब व्यक्ति का सामाजिक विकास करना। किसका विकास करना? सामाजिक विकास करना। योग के माध्यम से व्यक्ति का सामाजिक विकास किया जाता है। जैसे आपका देखा जाए कई प्रकार के लोगों का एक जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको समाज कहते हैं और समाज का अध्ययन किया जाता है जिस ब्रांच में, उसे समाज शास्त्र कहते हैं। तो योग एक ऐसा चीज़ है, योग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़ा छोटा का मतलब भेदभाव नहीं करता है। योग योग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जब कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसका एक तरह से देखा जाए, और ढेर सारे व्यक्ति जो होते हैं उनका जब एक समूह बनता है तो उसको समाज कहते हैं। तो अर्थात देखा जाए सामाजिक उद्देश्य, क्या कह सकते हैं? सामाजिक उद्देश्य मतलब सोशल डेवलपमेंट होगा। ढेर सारे लोग ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे, योग करेंगे, और एक तरह से सबका क्या करता है? योग सबका डेवलपमेंट करता है, अर्थात पूरे सोसाइटी या समाज का डेवलपमेंट करता है। तो देखा जाए सोशल डेवलपमेंट, देखा जाए सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत सामाजिक डेवलपमेंट किया जाता है। योग के माध्यम से एक अच्छा समाज का विकास किया जा सकता है, एक अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि और क्या क्या उद्देश्य हैं। तो एक आता है संवेगात्मक उद्देश्य में संवेगात्मक विकास करना, व्यक्ति का संवेगात्मक विकास करना, मतलब व्यक्ति का संवेगात्मक या एक तरह से देखा जाए तो संवेगात्मक विकास करना। संवेगात्मक विकास में देखा जाए तो आपका जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ी सी बातों पे काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं, झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, मतलब सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, कम होती है, व्यक्ति एकदम एक्साइटेड हो जाता है और सहन शक्ति कम हो जाती है। तो योग के माध्यम से मतलब इस संवेग को नियंत्रित करना मतलब नियंत्रित किया जा सकता है, और एक तरह से इस पे मतलब संवेगात्मक विकास जब हो जाएगा तो जल्दी से मतलब उग्र नहीं होगा, क्या नहीं होगा? उग्र नहीं होगा, और अपनी क्षमता को अपनी पावर को अपना एक तरह से क्या कर सकता है? दूसरे अन्य कार्यों में लगाकर वो आगे का कोई दूसरा कार्य कर सकता है, और नहीं तो किसी भी बात को लेके उतावला हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करके अपना कीमती समय लोग बर्बाद कर लेते हैं, जिसमें बर्बादी के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपका ये हो गया संवेगात्मक विकास, मतलब संवेगात्मक विकास करना होता है। तो संवेगात्मक उद्देश्य हो गया व्यक्ति का संवेगात्मक डेवलपमेंट कर देना, ताकि आपका मतलब जो व्यक्ति है वो अच्छे से अपना जीवन यापन करे। तो किसके माध्यम से हो रहा है? योग के माध्यम से हो रहा है। आइए देखते हैं चारित्रिक उद्देश्य। चारित्रिक उद्देश्य में होता है कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, क्या किया जाता है? चारित्रिक विकास किया जाता है। चारित्रिक विकास मतलब एक तरह से चारित्रिक विकास के माध्यम से मतलब देखा जाए तो योग एक ऐसा चीज़ है जिससे जो आपकी इंद्रियां होती हैं, योग के माध्यम से जो इंद्रियां होती हैं वो व्यक्ति के वश में हो जाती हैं। तो मतलब अनवांटेड काम नहीं करता है। और देखा जाए कहा गया है, आपका एक कहावत है कि आपका धन गया तो
कुछ गया, धन गया तो कुछ गया, मतलब धन अगर आपका खो जाता है, चला जाता है, आप धन को गंवा देते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ गया। आपका मतलब धन गया तो कुछ नहीं गया, कहा गया है धन गया तो कुछ नहीं गया, और आपका स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा कुछ गया, थोड़ा कुछ गया। मतलब आपका पैसा अगर खो जाता है या किसी एक्टिविटी ऐसी आप कार्य कर बैठते हैं जिससे आपका धन जो होता है चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो कुछ नहीं माना जाता, मतलब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हुई। अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा गया, क्या हुआ, थोड़ा गया, थोड़ा नुकसान हुआ। अगर व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाए, चरित्र उसका मतलब दागदार हो जाए, मतलब सब कुछ बर्बाद माना जाता है। इसीलिए इसको मतलब चरित्र को बनाए रखना, चरित्रवान बनना, अर्थात योग के माध्यम से, योग के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनको करने से व्यक्ति का मन, या मन तो नहीं कह सकते, इंद्रियां व्यक्ति के कंट्रोल में होती हैं, सोचने समझने की क्षमता अच्छी तरह से डेवलप होती है, अच्छा बुरा कि क्या का उसको अच्छे से ज्ञान रहता है, तो अनवांटेड एक तरह से गलत काम से दूर रहता है। गलत काम से दूर रहेगा तो चारित्रिक विकास अच्छे से होगा, अर्थात चारित्रिक उद्देश्य में चारित्रिक विकास करना योग का उद्देश्य होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट जरूर कर दें। और फिर देखते हैं, एक उद्देश्यों में से होता है आध्यात्मिक उद्देश्य। योग के उद्देश्यों में आध्यात्मिक उद्देश्य है। आध्यात्मिक उद्देश्य के माध्यम से आपका मतलब व्यक्ति का या आपका आध्यात्मिक विकास करना। क्या करना? आध्यात्मिक विकास करना, मतलब जीवन मरण और ये सब जो तमाम घटनाएं होती हैं, और इसको मतलब एक तरफ से मोक्ष प्राप्ति की तरफ आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना ही योग कहलाता है। तो मतलब एक तरह से मोक्ष की तरफ ले जाना, सब कुछ से मतलब एक तरफ से मुक्ति की तरफ ले जाना, ये योग का एक माध्यम होता है। मतलब आध्यात्मिक विकास करना क्या होता है? आध्यात्मिक विकास करना। और आपका योगों में कहा, आपका वेदों में कहा गया है, योग को वेदों में आध्यात्मिक योग के रूप में वर्णन मिला है, आध्यात्मिक योग कहा गया है। क्या कहा गया है? कि योग है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, योग क्या है वेदों में, तो आध्यात्मिक विकास, योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास होता है। और व्यक्ति एक तरह से इसका देखा जाए थोड़ा सा मतलब आपका धार्मिक या आध्यात्मिक कह सकते हैं, डेवलपमेंट होता है। दूसरा आपका है अनुशासनात्मक उद्देश्य। अनुशासनात्मक मतलब है अनुशासनात्मक विकास करना, अनुशासनात्मक विकास करना इसका उद्देश्य है। तो अनुशासनात्मक विकास करना या डिसिप्लिन, इंग्लिश में अनुशासन को डिसिप्लिन कहा जाता है। तो डिसिप्लिन के माध्यम से, मतलब योगा के माध्यम से व्यक्ति को डिसिप्लिन में रखा जा सकता है। एक तरह से अनुशासनात्मक विकास होता है। अनुशासित व्यक्ति ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। तो अनुशासनात्मक विकास के उद्देश्य योगा से ही प्राप्त होते हैं। अर्थात एक देश तभी उन्नति कर सकता है जिस देश के प्रत्येक व्यक्ति डिसिप्लिन हो, अनुशासन में रहे। अनुशासित जो व्यक्ति नहीं होता है तमाम अनवांटेड कार्यों में संलिप्त रहता है। और कहा गया है कि बुरे काम का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने किया है यारों जाकर उसका घर देखो। तो मतलब अनुशासन में है, तो अनुशासन में रहने की जो प्रक्रिया है उसको योग के माध्यम से एक तरह से विकसित किया जा सकता है। अर्थात अनुशासनात्मक उद्देश्य योग से ही पूरा किया जा सकता है। तो अब देखते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य। कैसा उद्देश्य? सांस्कृतिक उद्देश्य से सांस्कृतिक डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? सांस्कृतिक डेवलपमेंट करना है। आपकी जो संस्कृत है, सभ्यता है,
कल्चर है, आपका जो धरोहर है, धरोहरिक पोषक हैं, धरोहर जो है एक तरह से आपकी पोषक का काम करती हैं, तो जो धरोहर है, विश्व विरासत है, या जो आपका पुराना वो सब है, कल्चर है, उसको बनाए रखना, इस सब का ज्ञान एक तरह से एक योगी व्यक्ति जो होता है, योग करने वाला जो होता है, उसके अंदर सांस्कृतिक विरासत की भावना ज़्यादा डेवलप होती है और मतलब अच्छी सोच डेवलप रहती है। योग न करने वाला इस तरह से मतलब कभी सोच नहीं सकता है। तो योग का एक तरह से देखें उद्देश्य है, तो सांस्कृतिक उद्देश्य में सांस्कृतिक विकास करना, किसका करना? व्यक्ति का करना, किसी व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास करना, सांस्कृतिक उद्देश्य आपका है योगा के माध्यम से मतलब पूरा किया जाता है। ऐसे ही है राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य मतलब देखा जाए योग के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास करना। किसका विकास करना? राष्ट्रीयता का विकास करना, व्यक्ति को एक अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना। कौन सी भावना उत्पन्न होगी? योग के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न करना, अर्थात उत्पन्न होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति से देखा जाए मतलब सर्वोपरि राष्ट्र होता है, किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोपरि राष्ट्र होता है। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए सब कुछ मतलब आपका सर्वस्त्र आपका राष्ट्र के लिए होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा आपको सहयोग करना चाहिए। राष्ट्र की क्षति मतलब आप किसी राष्ट्रीय संपत्ति की या किसी सार्वजनिक संपत्ति को अगर डैमेज करते हैं मतलब राष्ट्र की संपत्ति होती है, आप अपने राष्ट्र की क्षति कर रहे हैं। तो इस सब की भावना आपके योग के माध्यम से इसको विकसित किया जा सकता है। विकसित किया जाएगा तो राष्ट्रीयता की भावना आती है। मतलब देखा जाए शारीरिक शिक्षा या योग के माध्यम से देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जा सकता है। ऐसे ही देखें तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है अर्थात योग के माध्यम से देखा होगा जैसा कि आपने यूनाइटेड नेशन में आपके 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के एक प्रस्ताव पे 90 दिनों के अंतर्गत आपका प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और वर्तमान में आपका 21 जून 2015 से लगातार आपका विश्व योग दिवस और वो भी एक तरह से इंटरनेशनल योगा डे भी कह सकते हैं, 21 जून को मनाया जाता है आह्वान पे उन पे। और देखा जाए विश्व के अधिकतर देश योग की क्रिया करते हैं और वर्तमान में देखा जाए योग एक अलग सब्जेक्ट भी है और योग एक शारीरिक शिक्षा का भी पार्ट है। योग शारीरिक शिक्षा का भी पार्ट है। देश प्रेम की भावना, सामाजिक सद्भाव उत्पन्न करना, मतलब योग के माध्यम से आप सामाजिक सद्भाव और समृद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। जहाँ सद्भाव रहेगा, भाईचारा रहेगा, प्रेम रहेगा, मेलजोल रहेगा, आपस में कनेक्टिविटी रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर उद्देश्य देखा जाए मतलब योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरे विश्व का कल्याण। योग का ये भी एक उद्देश्य होता है, विश्व कल्याण हो, देश का किसी देश का मतलब देश का कल्याण हो और पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व का कल्याण हो। मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सहयोग, इस सब की भावना डेवलप कर देना। तो यही आपका योग है, एक दूसरे से कनेक्ट होना, मेल जोल करना। मतलब योग के माध्यम से ये हो सकता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया जाएगा जैसे तो पूरे देश में मतलब योग का प्रचार प्रसार होगा। तो योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विकास करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को करना, सांस्कृतिक उद्देश्य आपके हैं मतलब सांस्कृतिक विकास करना, अनुशासनात्मक उद्देश्य मतलब अनुशासन का विकास करना, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक विकास करना, चारित्रिक उद्देश्य में चरित्र का विकास करना,
संवेगात्मक मतलब संवेगों का विकास करना। सामाजिक उद्देश्य में सोशल डेवलपमेंट या समाज का सामाजिक विकास करना। मानसिक मतलब मेंटल एबिलिटी आपकी डेवलपमेंट करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना। और शारीरिक विकास एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ अर्थात अच्छे राष्ट्र का निर्माता होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और इन सब का एक निचोड़ देखा जाए, तो सबके लिए एक मतलब एक इन सब का ये जितना आपने पढ़ा इन सब का एक सबसे मतलब वो मिलेगा। सबके लिए एक शब्द बताया हमने, जैसे शुरू में कहा था कि इसके लिए एक शब्द, सब पे एक शब्द भारी होता है, सर्वांगीण विकास करना। योग के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है, पूरे विश्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछता दे देता है कौन सा विकास नहीं है, ऐसे जब प्रश्न बनाता है तो लिख देता है उपरोक्त सभी, या उसमें एक कॉलम दिया रहता है सर्वांगीण विकास करना। तो योग के माध्यम से भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है, शिक्षा के माध्यम से भी सर्वांगीण विकास किया जाता है, और आपका जो शारीरिक शिक्षा है उसके माध्यम से भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सर्वगुण संपन्न होना, सर्वगुण संपन्न बनाना। और जिस देश के व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हैं वो देश मतलब एक तरह से काफ़ी संपन्न रहता है, और वही देश आगे रहता है, विकसित देश हो जाता है। तो आज के वर्तमान में अगर देखा जाए, विश्व शांति और सद्भाव के लिए योग का काफ़ी महत्व है, और योग शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित आपका जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें तो इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसको आप उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। योग का उद्देश्य रहा अर्थात एम्स ऑफ योगा। अब देखते हैं कि ये पार्ट 2 रहा। एक वीडियो हमने और बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अर्थात फर्स्ट पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट जल्द ही आएगा, उसको भी आप देख लें, और इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप तैयार कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन लेकर जीवन धन्य बना सकते हैं, जानकारियों से अवगत हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो अपने मित्रों को भी आप शेयर कर दें ताकि वो भी अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास कर सकें, सर्वांगीण विकास। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास हो और आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर हों, इस उम्मीद और विश्वास के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।